अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड muy buenos días। आज की वीडियो में मैं आपको जो फाइयास का लास्ट एक्ट है क्रेमा दे फाइयास वो दिखाने लगी हूँ। क्रेमा का मतलब होता है बर्न करना, बर्निंग। तो ये 19 मार्च को रात के वक्त जो है वो ये सारे जो फाइयास इन्होंने यूनिट्स बनाए होते हैं इनको सबको बर्न कर देते हैं। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये जो इनका एक्ट है इट इज़ फुल ऑफ सिम्बोलिज़म एंड इमोशंस फॉर द फाइयेरास। इस बर्निंग प्रोसीजर और इस बोन फायर को ये रिलेट करते हैं कि ओल्ड थिंग्स जो हैं, बैड थिंग्स हैं, दे आर गोइंग टू एंड एंड क्रिएटिंग अ स्पेस फॉर द न्यू एंड द गुड थिंग्स। लास्ट डे जो है इसमें भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत रश होता है और जो बेसिकली जो बर्निंग है वो तो रात को स्टार्ट होती है। जो फाइयाज़ इन्फांतिल होते हैं यानी जो छोटे फाइयाज़ होते हैं वो 10 बजे उनकी स्टार्ट होती है बर्निंग और फिर 10:30 बजे जो इन्फांतिल या होता है जिसको प्राइज़ मिला होता है, जो सबसे अच्छा बना होता है वो फिर जलता है। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता 11 बजे, 11:30, फिर 12 बजे तक जाकर जो है वो बड़े वाले जो फाइयाज़ हैं उनको जलाना शुरू करते हैं और फिर इनको जिसको प्राइज़ मिला होता है वो फिर 12 ओ क्लॉक के बाद उनको जलाते हैं। और जो फाइयेराज होती हैं, जो फाइयेरा मायोर होती है वो स्टार्ट करती है मतलब जलाना। अब शाम हो रही है तो काफ़ी रश होता जा रहा है क्योंकि ये बर्निंग वाला जो सीन है ये सब लोग बहुत दूर दूर से देखने आते हैं और हम भी अब प्लाजा प्रादो की तरफ जा रहे हैं। पुलिस और डिफरेंट स्टाफ भी यहाँ पर आ चुका है। साथ ही साथ काफ़ी सारी परेड्स भी हो रही हैं तो वो भी हम इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। अब जो ग्रुप आ रहा है, म्यूज़िकल बैंड जो आ रहा है वो यहाँ का बहुत फेमस है और बहुत पसंद करते हैं लोग इसे।
अब हम पहुंच गए हैं बस ये प्लाज़ा प्राडो पर, और यहाँ पर सारी तैयारियां जो हैं वो हो चुकी हैं। फायर ब्रिगेडर्स पहुंच गए हैं, इसके अलावा पुलिस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है कि बहुत ही सिक्योरिटी के साथ ये सारा काम हो, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये इतने बड़े लेवल पे जो है इनको जलाना होता है, और सारा फायर वगैरह का जो काम है तो काफ़ी ये मुश्किल होता है, ये चैलेंज होता है इनके लिए कि इन्होंने सबकी प्रोटेक्शन भी करनी है। और अगले दिन बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि यहाँ पे इतना कुछ हुआ था, और ये काफ़ी इन्होंने डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रखते हैं, तकरीबन 15 मीटर का फ़ासला ये रखते हैं, बल्कि फिर इसके साथ साथ जैसे ही आग लगती है तो ये फ़ासला मज़ीद बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा होती है कि आप इतना करीब तो उसके रह भी नहीं सकते। इनकी जब फ़ाइयाज़ को ये जब इनकी स्ट्रक्चर इनका बनता है, जब इनकी ये प्रिपरेशन होती है तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखा जाता है कि इनको जब बर्न करना है तो क्या किस तरीके से किया जाएगा। इसमें होल्स इन्होंने बनाए होते हैं, और उसके उधर जो है ये फायर क्रैकर्स जो हैं वो अटैच करते हैं, और फिर जब ये आग लगाते हैं, गैसोलीन वगैरह जब इस पे डालते हैं और आग लगाते हैं तो वो फायर क्रैकर्स जो है वो जलते जाते हैं और आग लगती जाती है। जलाने से बिल्कुल पहले अब ये पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे बनाएंगे, थोड़ा इनका म्यूज़िक प्रोग्राम होता है, साथ ही फायर वर्क होता है, और वो फायर वर्क भी बहुत प्यारा होता है। उसके बाद फिर ये जो है जलाना शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि ये इतनी इसकी सुपरविज़न होती है कि ये एक हफ़्ता पहले हर चीज़ पहले चेक कर लेते हैं कि कितनी हाइट है इन यूनिट्स की, फिर इसको किस तरह जलाना है, साथ साथ में कितना डिस्टेंस रखना है। तो स्पेशल टेक्नीशियंस हैं जो ये सारी चीज़ें आके चेक करते हैं, और इनका एक लॉ बना हुआ है, उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें पास होती हैं, फिर ये मॉन्यूमेंट्स लगाए जाते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल टाउन में ये सब चीज़ें लगी हुई हैं, और साथ ही साथ बिल्डिंग्स हैं, तो इन्होंने बहुत ख्याल रखना होता है इस बात का, और प्रोटेक्शन के लिए ये डेफ़िनेटली चीज़ें यूज़ करते हैं, जिससे जो जब आग लगे तो जो साथ की करीब की बिल्डिंग्स हैं उनको किसी किस्म का नुकसान ना हो। ये देखें जी, ये फायर वर्क स्टार्ट हो गया है, और बस अब चंद ही लम्हों में जो है फ़ाया पर भी आग लग जाएगी, और वो ख़त्म होना और ऐश बनना शुरू हो जाएंगे। तो इनके लिए बड़ा इमोशनल होता है ये कि ज़ाहिर है इन्होंने इतनी मेहनत की होती है इसके लिए, बहुत ही ज़्यादा पैसे इस पे ये लगाते हैं, कई मिलियन यूरो जो है इस पे ख़र्च होता है। ऑब्वियसली उसके बाद ये उसको अर्न भी कर लेते हैं, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आता है पूरी दुनिया से देखने के लिए। दैट फिनिशेस द फेस्टिवल, एंड एक यही इनके पास एक तरीका था इसको गुड बाय कहने का। गुड बाय टू फ़ाइयाज़, गुड बाय टू ओल्ड थिंग्स एंड द बैड थिंग्स, और अब ये सब कुछ जल के राख बन जाएगा। बड़ा इमोशनल सीन होता है ये, इतनी खूबसूरत चीज़ें, इतनी मेहनत से बनाई हुई चीज़ें इस तरह से जब जल जाती हैं। और अच्छा था ये सारा देखना, बच्चे भी बड़ा एंजॉय करते हैं, बट थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है और इतनी गर्मी लगने लगती है। और देखें ये फायर ब्रिगेडर्स साथ साथ हैं, और इतनी जल्दी ये क्विकली इस सब को वाइंड अप करेंगे कि आप देखते ही रह जाते हैं, और पता ही नहीं लगता कि यहाँ इतना कुछ हुआ था। इतना
इतना दूर हम लोग पहले 15 मीटर के फासले पर थे फाइया से, और अब हम और पीछे आते गए क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा हो गई थी। और मुझे समझ नहीं आती कि ये हालांकि इतना ये धुआं बहुत ज़्यादा है, और ये पता नहीं क्या ऐसा करते हैं कि बिल्डिंग्स पर जो साथ करीब करीब बिल्डिंग्स हैं उन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। आई डोंट नो ये क्या मटेरियल यूज़ करते हैं और क्या प्रिकॉशंस करते हैं जो बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे सारे टीवी चैनल्स वाले हैं जो लाइव कवरेज कर रहे हैं, और तकरीबन मैं अभी आपको व्यू दिखाती हूँ। ये फाया तकरीबन जल चुका है और उसके जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो नज़र आने लगा है अब। I hope you enjoyed the festival, और in Valenciano people की तरह I am also going to put the bad things, the old things into this fire and creating a new space for the good ones.